मेरे से किसी ने इंस्टाग्राम पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इनोसेंसी के साथ एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। पूछा ये गया है कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वीडियो में आपने बोला था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हो। तो आप अपनी प्लीज़ ऑब्जर्वेशन से बताओ, आपने 3 साल इस इंडस्ट्री में बिताया है, तो आप प्लीज़ अपने इस ऑब्जर्वेशन से बताओ कि एक्चुअली में आर्किटेक्ट की सैलरी इतनी कम है क्यों? मतलब कि ठीक है, आप इंडस्ट्री वाली चीज़ें मत बताना, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी चलती आ रही है, जो हम सुनते आ रहे हैं। आप अपने ऑब्जर्वेशन से बताओ, अपना ओपिनियन दो कि ऐसा क्या है जो आर्किटेक्चर में हम आर्किटेक्ट्स को सैलरी कम दिलवा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई करता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जनरली एक फ्रेशर आर्किटेक्ट के पास होता है, या जो 5th ईयर या 4th ईयर में होते हैं उनके पास ये फियर होता है। आई होप सो कि आप भी रिलेट करते होगे और इसी वजह से मैं इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, चाहो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, architecture_opinion पे जाके भी। लेट्स बैक टू द टॉपिक, आंसर समझने की कोशिश करते हैं। 2 मेजर फैक्टर हैं इसके कि एक्चुअली में हम आर्किटेक्ट्स को कम सैलरी क्यों मिलती है। मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, आर्किटेक्चर ओपिनियन है, ओपिनियन रखना मेरा काम है इस चैनल पे। सबसे पहला, वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई आवर ओन रोल। हमें खुद नहीं पता हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी गलती हैं जो कि मेजर है और कुछ चीज़ें प्रोफेशन की गलती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन की। ठीक है, प्रोफेशन में ये है, जैसे मान लीजिए हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्चुअली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं। अंधाधुन कोई भी है चलता फिरता, एक रोड साइड कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा कॉम्पिटिटर है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हमारा कॉम्पिटिटर है जिसने BARC नहीं पढ़ा, और एक इंजीनियर भी हमारा कॉम्पिटिटर है जिसने इंजीनियरिंग छोड़ के ड्राफ्टिंग की तरफ आ गया और नक्शे बनाने की तरफ आ गया। एक नक्शे वाला भी हमारा कॉम्पिटिटर है और एक वास्तु वाला भी हमारा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, अब किसी ने अच्छा नाम बना रखा है, 1-2 साल का काम कर रखा है, और हम एक फ्रेशर जब मार्केट में उतरते हैं तो हमें कोई नहीं प्रेफर करता, रादर देन लोग इनके पास चले जाते हैं, या तो रोड साइड कॉन्ट्रैक्टर के पास जो कि आपको घर भी बना के दे देगा, हाँ तो वहाँ आपकी मटेरियल की टेंशन भी खत्म कर देगा। तो लोग क्यों नहीं उसके पास जाए? ऑब्वियस रीज़न है, जाएंगे क्योंकि वो सब कुछ आपको हैजल फ्री करके दे रहा है एक छोटे से इंसान के लिए। 30 गज का मकान बना के दे देगा, हाथों हाथ मटेरियल के पैसे के साथ दे देगा, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? क्यों हमारे पास आके पहले नक्शा बनवाएंगे, फिर एक सिविल इंजीनियर ढूंढेंगे, फिर ये ढूंढेंगे, फिर वो ढूंढेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है क्या, हमारी ना कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनल हमारे इस अथॉरिटी के थ्रू अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए, तो ये चीज़ें हैं जो हमें खुद को नहीं डिफाइन करने देती कि एक्चुअली में हम हैं कहाँ पर एज ए फ्रेशर। जब एक नाम हो जाता है, एक लेवल हो जाता है, तब तो हो ही गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात आ रही है जब आप फ्रेशर होते हो ना, तब बहुत घबराए हुए होते हो कि एक्चुअली में आप हो कहाँ पर। कोई किसी को ब्लेम कर रहा होता है कि आप प्लीज़ रोड साइड वालों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात मत करो। कोई किसी को ब्लेम कर रहा होता है, वो हमारा प्रोजेक्ट जा रहे हैं। कोई वास्तु वालों को कुछ कह रहा होता है ना, बस कोई ना कोई कह ही रहा होता है। ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे पीछे से है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम जो है वो मेडिकल हर एक फील्ड में है। जैसे कि हम बात करो ना मेडिकल इंडस्ट्री में, तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी है। जब आप एक MBBS पढ़ाई पढ़ते हो 5 साल की, उसके बाद 2 साल या 3 साल की आप MD की पढ़ाई पढ़ते हो, तो आपको पता होगा इतने साल आपने लगाए, कॉम्पिटिशन लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन उनके भी कॉम्पिटिटर हैं। उनके कॉम्पिटिटर कौन है? आयुर्वेदा वाले, मतलब एलोपैथी के कॉम्पिटिटर कौन है? आयुर्वेदा वाले, होम्योपैथी वाले, और भी हैं, जैसे कि कुछ रिलीजन वाले भी हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ मान्यता वाले भी है, मान्यता मतलब मिथ वाले भी है ना, जो प्रथा चलती आ रही है पहले वो फॉलो करते हैं, डॉक्टर के पास कभी जाते ही नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अब यहाँ पर रीजंस क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इनके भी कॉम्पिटिटर हैं, हमारे भी कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या है ना कि इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, इनका लॉ एंड ऑर्डर है, इनकी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, हमारा नहीं है। तो यहाँ पर फ़र्क ये पड़ता है कि इनको भी एक टाइम के बाद पता होता है। जब होम्योपैथी वाले को पता होता है सर्जरी करवानी है, तब वो एक टाइम के बाद आके बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करा लो। सेम गोज़ विद आयुर्वेदा ऑल्सो। जब उन्हें पता होता है कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं होगी, हमसे नहीं होगी, उनको अपनी लिमिटेशन पता होती है, तो दे रेफ़र टू द हॉस्पिटल, टू द एलोपैथी वाले बंदे के पास, वो रेफ़र कर देते हैं, बता देते हैं। सेम गोज़ विद हर एक उनकी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो भेज देते हैं, उनको स्ट्रक्चर पता होता है क्या उनकी लिमिट है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट आवर इंडस्ट्री, वी डोंट नो आवर लिमिट्स। हम हर चीज़ खुद करने की कोशिश करते हैं, हम हर चीज़ पे हाथ पैर मारते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हर जगह हाथ पैर मारते हैं। ठीक है, एक तो आप और मैं खुद एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, आप भी एक आर्किटेक्ट, मैं भी एक आर्किटेक्ट, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट नहीं हो रही, ना मेरी ना आपकी। ठीक है, तो ये हेल्दी हो गया। लेकिन उनका क्या, जो बाहर जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर है, ये मतलब अलग अलग प्रोफेशन क्या है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि आर्किटेक्ट्स अपने आप को कहीं डिफाइन नहीं कर पाते प्रोफेशनली।
ठीक। फिर यहाँ पर दूसरी, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा कड़वा हो सकता है लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर होता ये है, जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन पूछा है उसके लिए भी ज़रूरी है और आप लोग के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। पॉइंट ये है, हम अपने आप को आर्किटेक्चर करने के बाद समझते यहाँ पर हैं हम यहाँ पर, और नॉलेज हमें यहाँ की भी नहीं है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। देखिए कहने का मतलब क्या है, इतने बड़े स्टेटमेंट देने से बात नहीं चलेगी। मतलब समझाता हूँ कि मैंने ये क्यों बोला कि हम समझते अपने आप को यहाँ पर हैं हम यहाँ पर, और नॉलेज हमें यहाँ की भी नहीं है। देखिए जो हमारे पास स्किल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्किल्स है उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, एवरीवन नोस। ठीक है, बात कर रहे हैं सैलरी की, क्योंकि अगले ने क्वेश्चन पूछा कि सैलरी कम क्यों है, तो उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। तो जो हमारे पास स्किल्स है उसी के पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास स्किल्स बहुत अच्छा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं मेरे खुद के कोर्स की बात करता हूँ, मैंने एक कोर्स बनाया ऑटोकैड एडवांस नाम का, उसको 49 रुपीज़ का रखा। लेकिन एक कोर्स बनाया जो कि था बिकम अ प्रो आर्किटेक्ट, उसको 2499 का रखा था मैंने। 2499 का उस कोर्स को मैंने रखा था। क्यों रखा एक को 49 को, एक को, दोनों को सेम क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम क्या स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फीस मिलती है, या उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कमाते भी हैं, अर्न भी करते हैं। ठीक है ना, हर चीज़ से सेम नहीं ले सकते। सेम गोज विद जब हमने स्किल्स ही क्या। अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, हम अपने आप को स्टैंड पर्सनली भी क्यों कहीं नहीं खड़ा करते। एक डिप्लोमा वाले से अगर हम कंपेयर करें, मैं सिर्फ एक 10th पास वाले की बात कर रहा हूँ, जो एक 10th पास करने के बाद डिप्लोमा कर लेता है 3 साल का, उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने आर्किटेक्चर एकेडमिक्स पूरा किया था और एक जब एक डिप्लोमा वाला करता है, फ़र्क देखना आप। मुझे भी फोटोशॉप आता है, इसे भी फोटोशॉप आता है, इसे भी ऑटोकैड आता है, मुझे भी ऑटोकैड आता है, इसे भी स्केचअप आता है, मुझे भी स्केचअप आता है, इसे भी थोड़ा बहुत 3ds मैक्स आता है या लूमियन आता है, मुझे भी थोड़ा बहुत 3ds मैक्स या लूमियन आता है। कहने का मतलब है जितनी स्किल्स मेरे पास है उतनी इसके पास है। तो भले ही मैंने 5 साल की पढ़ाई 8 साल में पूरी करूं, चाहे 15 साल लगा दूं, चाहे 12 साल लगा दूं, स्किल्स तो मैंने 10th क्लास जो पास करने वाले बंदे के है वही सीखा है। मतलब मैं अपने आप को इनसे डिफाइन नहीं कर पा रहा। मेरे पास भी 4 सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख लोगे? आप ये लिख लोगे ना, आपको MS ऑफिस आता है ना, आपको एक्सेल चलाना आता है, प्रेजेंटेशन आता है, वो सेम चीज़ इसको भी आता है, डिप्लोमा वाले को भी आता है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम स्किल्स में हमें उतने ही पैसे मिलते हैं जितने हमने सीखे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। ये बात एकदम फैक्चुअल है। आप जो चीज़ सीखोगे उसी के ही मिलेंगे। अगर आपने चाय बनाने का 12th पास करने के बाद, PhD करने के बाद अगर आप चाय बनाने का सीख रहे हो और चाय को बेच रहे हो, तो चाय के 5 रुपये 10 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, डेट्स एन फैक्ट। अब आप कहो कि नहीं मैं PhD करने के बाद बेच रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ जानी चाहिए यार, मेरे को तो 500 रुपये की चाय बेचनी चाहिए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो भी पॉसिबल होगा तब जब आप मार्केटिंग के लिए चीज़ें सीखोगे वो। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि सैलरी की अगर बात करें, अगर आपको सैलरी कम क्यों मिलती है या हमें सैलरी कम क्यों मिलती है, क्योंकि हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअली में डिप्लोमा वाला भी यही चीज़ जानता है जो हम जानते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम समझते अपने आप को यहाँ पर हैं हम यहाँ पर, नॉलेज हमें यहाँ की भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्किल्स तो इसके साथ सेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहीं पर ही कुछ लोग आ जाएंगे जो ये बोलेंगे, अच्छा अगर मैं रेविट सीख लूँ तो मैं क्या डिफाइन हो जाऊँगा, कुछ अलग हो जाऊँगा? देखिए अब इसमें भी समझना ज़रूरी है कि इसमें भी आप अगेन एंट्री लेवल पर ही हो। क्यों? देखिए रेविट हर एक फॉर्म में यूज़ नहीं होता, रेविट होता है बिम इंडस्ट्री में यूज़। ठीक है, तो आप किसी बिम वाले के अंडर ही जाओगे। बहुत लोग होते हैं, जब मैं बिम की वीडियोस बनाता हूँ ना तो मेरे को बताते हैं कि इतनी भी कोई सैलरी नहीं है, इतना भी कुछ नहीं है ना, इतना भी कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, 1 लाख पर मंथ मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, अप टू 1 लाख ये है वो है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैं आज उनको भी ये आंसर कैटर कर देता हूँ इस वीडियो में बता के। जब हम रेविट सीखते हैं तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अब आप किसके लिए एलिजिबल हुए? बिम के लिए। बिम में देखो कि बिम का एंट्री लेवल क्या है। बिम का एंट्री लेवल है रेविट। तो आपने अगेन स्किल्स कौन सी सीखी? एंट्री लेवल वाली। तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 20 to 25। डेट जस्टिफाई। इट्स नॉट अबाउट कि आपको स्केचअप आता है, फोटोशॉप आता है, उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिम को वो चाहिए ही नहीं कि आपको फोटोशॉप आए। बिम को चाहिए था आपको क्या क्या आता है बिम से रिगार्डिंग। क्या आपको नेविश वर्क आता है? नहीं आता। क्या आपको राइनो आता है? ग्रास हॉपर आता है? नहीं आता। क्या आप पैरामेट्रिक डिज़ाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? जी मैं रेविट चला सकता हूँ, वो भी रेविट में मुझे बेसिक आता है, एडवांस नहीं आता। तो फिर आपको रेविट इनका एंट्री लेवल, एंट्री सेगमेंट वो है, फीचर है कि एंट्री सेगमेंट अगर आपको एंट्री करना है ना बिम में, तो आप रेविट सीख लो, तो आपको ड्राफ्टमैन की जॉब मिल जाएगी बिम के अंदर। मतलब बिम में गए हो लेकिन एज ए ड्राफ्टमैन काम कर रहे हो शुरू में तो आपको, तो अगेन पैसे उतने ही मिलेंगे। फिर आप कहते हो कि नहीं बिम भी बहुत अच्छी कोई वो नहीं है। सबसे पहली बात, आप स्किल्स सीख के जाओ, आप ऑटोकैड से सर्टिफाइड होके जाओ, ऑटोडेस्क से सर्टिफाइड होके जाओ, आपको पता चलेगा आप बिम कोऑर्डिनेटर बनोगे। 80 से 1 लाख डायरेक्ट सैलरी मिलती है।
मैंने देखा है तभी मैंने वीडियो भी बनाया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो स्किल्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही पैसा मिलता है। ये मेरा पहला फैक्टर था जो मैंने आपको पहला बताया कि यही रिस्पॉन्सिबल है हमारी सैलरी को लो करने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते, ना हमारा प्रोफेशन हमें जस्टिफाई कर पाता है, ना हम खुद अपने स्किल्स से अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू एक डिप्लोमा होल्डर से भी। मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा कि इंटीरियर डिज़ाइनर की, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर भी हमसे एक सॉफ्टवेयर ज़्यादा ही जानता होगा, वो 3ds मैक्स भी जानता होगा, वो वीरे भी जानता होगा, वो एक्सा ही जानता होगा। सिविल इंजीनियर भी हमसे ज़्यादा जानता है, वो स्टैट प्रो भी जानता है, वो कैलकुलेशन भी कर लेगा, स्टैट प्रो भी जानता है, वो और भी उनके ई टाइप होते हैं वो भी जानते हैं, वो कैलकुलेशन भी कर लेंगे, वो स्ट्रक्चर भी कर लेंगे, वो हमसे एक स्टेप और आगे निकल गए। सेम गोज़ वास्तु वाले का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी एक कहानी होती है, वो भी हमसे आगे निकल जाएगा, वो भी मार्केटिंग करना जानता है, ठीक है। तो इसलिए वो प्रोफेशनल तो है ही है, प्लस हम स्किल्स में भी पीछे ही हैं, डेट्स फॉर श्योर। ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मैंने मार्केट में देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगले ने मेरे को बोला था कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आपने ये अपनी स्ट्रेंथ बताई थी, तो आप प्लीज़ बताओ। तो पहला मेरा ऑब्जर्वेशन ये था। सेकंड मेजर फैक्टर की बात करते हैं, वी जनरली डिनाई टू अपस्किल्स आवरसेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस। कहने का मतलब क्या है, एक आईटी वालों से जब हम कंपेयर करते हैं कि एक आईटी वालों की सैलरी क्या होती है, आईटी वाले क्या होते हैं, एक नॉर्मल इंसान की भी सैलरी ज़्यादा लगती है, ये लगती है वो लगती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी की भी सैलरी कुछ भी लगती हो, लेकिन अगले की ग्रोथ इतनी तेज़ी से क्यों होती है, क्योंकि वो ना अपने आप को अपस्किल्स कर रहा होता है टाइम टू टाइम। उनके सॉफ्टवेयर्स अपस्किल होते हैं, चेंज होते हैं, तो वो उस चीज़ को सीख रहे होते हैं। वो साथ ही साथ सीखते हैं कि सीवी कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे करते हैं, कैसे देते हैं, इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा एक कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे जिसमें कि उनको अपस्किल्स हो जाएगा, फिर वो उसके बिहाफ पे अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं। फिर वो कुछ और सीखते हैं, टाइम के साथ एआई टूल सीख लेंगे या कुछ सीख लेंगे, फिर अपनी एक सैलरी बढ़ा लेंगे। सेम गोज़ विद डॉक्टर ऑल्सो। डॉक्टर अपना काम काम कर रहा होता है, काम करते करते वो सर्जन की तैयारी करने लग जाता है, वो ये कर रहा होता है, फिर कुछ सीख रहा होता है, फिर क्या करता है, कहीं और हाथ बिठा रहा होता है, वो रात को भी नाइट शिफ्ट करना स्टार्ट करता है। वो अपने आप को अपस्किल्स कर रहा होता है, या तो पढ़ाई से या एक्सपीरियंस से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं करते। आप खुद सोच के देखो, कोई भी यहाँ पर एक आर्किटेक्ट होगा जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, आप खुद से पूछना आपने कितने टाइम अपने आप को स्किल्स किया। जनरली नॉट। हम एक बार जो 5 साल सीख लेते हैं उसी ही उसमें रहते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हमने ऑफिस में सीखा होता है, मान लीजिए कि आपने वीरे चलाना सीखा होगा, किसी ऑफिस में आप गए तो आपको वहाँ पे एंडस्केप चलाने का, वो एंडस्केप वहाँ पर चलता है, तो आपने एंडस्केप सीख लिया, तो उसे अपस्किल नहीं कहेंगे, वहाँ तो वो रिक्वायरमेंट थी। लेकिन आपने अपस्किल क्या किया, क्या आपने उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर सीखा, क्या आपने पैरामेट्रिक डिज़ाइन सीखा, क्या आपने सस्टेनेबल डिज़ाइन सीखने की कोशिश की, क्या आपने बिम सीखा? नहीं। वी जनरली डिनाई कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, हमें सस्टेनेबल की तरफ जाना चाहिए, हम अपने आप को अपस्किल्स नहीं करते। इसलिए आर्किटेक्ट ग्रो भी बहुत ग्रेजुअली करते हैं, बहुत लीनियरली करते हैं। पहले 12,000, फिर 15, फिर 18, फिर 21, क्योंकि आप अपस्किल्स कर ही नहीं रहे अपने आप को। एंड डेट्स फॉर श्योर। कुछ स्टूडेंट्स होंगे बट दे आर रेयर, वेरी फ्यू ऑफ देम, जो अपने आप को अपस्किल्स करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि सर्टिफिकेशन ले सकें, जो कोशिश करते हैं कि हम गृह जैसे उनमें जाके क्या कहते हैं, लीड सर्टिफिकेशन में जाके हम अपने आप को सर्टिफाइड कर सकें। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को सर्टिफाइड करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को अपस्किल्स करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, जस्ट बिकॉज वी जनरली डिनाई टू अपस्किल्स आवरसेल्फ। दैट्स द सेकंड मोस्ट रीज़न जो कि मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था। एंड आप लोग में से प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि हाँ एक्चुअली में कहीं ना कहीं हम ये चीज़ करते हैं। देखिए, खुद के बारे में अगर आप हाँ लिख भी देंगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। फॉर श्योर इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, किसी के ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपके हैं तो आप प्लीज़ प्यार से और अच्छे से कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आपके ओपिनियन डिफरेंट है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। एंड आई होप सो कि आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में बताई है। और बाकी रेस्ट अगेन सेम चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे को स्पॉटिफाई पे फॉलो नहीं किया है, स्पॉटिफाई पे कर सकते हैं, आर्किटेक्ट की स्टोरी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन जो है मेरे को पर्सनली पूछना है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आज नहीं तो कल पढ़ ही लेता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।